हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यायतन प्रेप। आज हम अपनी वर्चुअल फिजिक्स लैब से सिंपल पेंडुलम के एरर एनालिसिस पर बेस्ड पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जेईई एडवांस हमेशा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। 2010 के इस सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन ने भी यही किया था। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इस सिमुलेशन को यूज करना और एरर एनालिसिस को डील करना सीखेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक स्टूडेंट पेंडुलम से जी निकालने के लिए एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ यूज करता है। स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है और 20 ऑसिलेशंस का टोटल टाइम 40 सेकेंड्स रिकॉर्ड होता है। हमें टाइम पीरियड की एरर डेल्टा टी और जी का परसेंटेज एरर निकालना है। आइए इसे वर्चुअल लैब में सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लेंथ को 1 मीटर लेते हुए डेल्टा एल 0 लेंगे क्योंकि लेंथ एग्जैक्ट है, जिसका मतलब है कि लेंथ के मेजरमेंट में कोई भी लीस्ट काउंट की वजह से एरर नहीं है। एंड एच पर द गिवन वैल्यू डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड सेलेक्ट कर देते हैं और 20 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करते हैं। सेम सेटिंग्स एंड कंडीशन होने से यह टाइम भी 40 सेकेंड्स आ रहा है। अब हम इस डेटा को लेते हैं और टेबल में एंट्री करके एरर निकालते हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए एरर का फॉर्मूला सिंपली आता है डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अब यहाँ लेंथ एग्जैक्ट होने से डेल्टा एल पहले ही 0 हो गया था, तो अब हमारे पास बचता है डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। यहाँ एक ट्रैप आता है। स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो ज्यादातर स्टूडेंट डायरेक्ट डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड लिख देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह स्टॉप वॉच 1 ऑसिलेशन का नहीं, पूरे 20 ऑसिलेशन का टोटल टाइम मेजर कर रही है। तो यह लीस्ट काउंट वाली एरर 1 टाइम पीरियड में नहीं बल्कि टोटल टाइम डेल्टा टी में है, यानी डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी बाई एन, तो एक ऑसिलेशन में एरर जो होगी वो कैपिटल डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई एन होगी, यानी कैपिटल डेल्टा टी इक्वल टू 1/20 और 0.05 सेकेंड। इसलिए इसका टाइम पीरियड में एरर कैपिटल डेल्टा टी 0.05 सेकेंड होगी और ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा कैपिटल टी बाई टी, जो कि बनेगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा स्मॉल टी बाई एन अपॉन स्मॉल टी बाई एन, विच गिव्स अस ट्वाइस ऑफ डेल्टा स्मॉल टी बाई स्मॉल टी और 2/40 विच इज इक्वल टू 1/20। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 5%, जो कि ऑप्शन सी है। अगर आप खुद इन वैल्यूज को चेंज करके एरर एनालिसिस को प्रैक्टिकली विजुलाइज करना चाहते हैं तो इस वर्चुअल लैब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विद्यायतन प्रेप पर ऐसी और भी इंटरेक्टिव फिजिक्स सिमुलेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि एरर एनालिसिस में लीस्ट काउंट टोटल मेजर्ड क्वांटिटी की एरर देता है, एक सिंगल साइकिल की नहीं। और यही कारण है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितने ज़्यादा होते हैं, लीस्ट काउंट की वजह से एरर उतना ही कम होती है। आई होप आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स वीडियो में। थैंक यू।